गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको छठे पुस्तक भाग 2 के तुलसीदास पाठ का पाठ 5 समझना चाहेंगे। इस पाठ में तुलसीदास जी ने राम, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का वर्णन किया कि किस तरह से राम और लक्ष्मण आपस में भगवान राम के द्वारा धनुष तोड़े जाने पर संवाद कर रहे हैं और उस संवाद को उन्होंने अपने शब्दों में वर्णन करना चाहा है। जो रामचरितमानस जो है वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से ली गई है और उसी को उन्होंने काव्य के रूप में अपने रामचरितमानस में लिखा हुआ है। जब बहुत अधिक लक्ष्मण के कठोर वचन परशुराम जी को सुनने पड़ रहे तो परशुराम जी का क्रोध और भी अधिक बढ़ता जाए और जब उनका क्रोध और अधिक बढ़ता जा रहा है तो वो फिर संकेत करते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरे कर घोरा। अब जन देहि दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु, बाल विलोक बहुत मैं बाचा, अब यही मारन हार हा सांचा। कौसुक कहा क्षमो अपराधु, बाल दोष गन गने न साधु। खर कुठार में अकरण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छाड़ो बिनु मारे, केवल कौसुक शील तुम्हारे। न तो यह काट कठोर कठोरे, बुरही उरेन होते ही श्रम थोरे। गादि सुन कर हृदय हस, मुनि हरे हरे सूच। ऐ मैं खांड न ऊक मैं, अजहु न बूझ अबूझ। अर्थात बार बार लक्ष्मण के व्यंग वचनों को सुनकर के परशुराम जी को और अधिक क्रोध आता है। वे विश्वामित्र को और संकेत करते हुए कहते हैं कि ये बालक किस तरह का है। वो लक्ष्मण से कहते हैं परशुराम जी, तुम तो काल हाक जन लागे। ऐसा लगता है तुम्हारी इन बातों को सुन करके जैसे तुम मृत्यु को हाँक करके लाए हो, अर्थात बुला करके लाए हो मृत्यु को कि हमारी मृत्यु। बार बार ऐसे वचन बोल रहे हो, उससे तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम अपनी मृत्यु को हाँक करके ला रहे हो, अर्थात बार बार आवाजें दे करके उसे बुला रहे हो। बार बार मोहि लाग बुला, ऐसा लगता है कि बार बार उसको आवाजें दे करके बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परस सुधार धरे कर धोरा। लक्ष्मण जी के इन कठोर वचनों को सुन करके परस सुधार, परशुराम जी ने अपने परसे को संभाल करके हाथ में ले लिया। लक्ष्मण जी के सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुन करके परस सुधार धरे कर धोरा। उस कठोर फरसे को विश्वामित्र परशुराम जी ने अपने हाथ में ले लिया। अब जन दो देह दोष मोह लोग, अर्थात अब संसार के लोग मुझे दोष मत देना। इतना अधिक उन्हें क्रोध आ गया कि उन्होंने अपने फरसे को हाथ में ले लिया परशुराम जी ने और कहने लगे कि संसार के लोग अब मुझे दोष मत देना, क्योंकि कटुवादी बालक बदजो। ये बालक जो है कटुवादी है, कड़वे वचन बोलने वाला है और बध के योग्य है। ये इतना अधिक कटुवादी है, कड़वे वचन बोलता है, इसलिए ये बध के योग्य है और मरने के योग्य है। इसलिए हे संसार वालों, मुझे किसी भी तरह का दोष मत देना। बाल विलोक बहुत मैं बाचा, अब यही मारन हार वसाचा। बालक समझ करके मैं बार बार इसको छोड़ रहा हूँ। परशुराम जी कह रहे कि मैं इसको बालक समझ रहा हूँ और बालक समझ करके इसको मैं बार बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब यही मारन हार वसाचा। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि मैं इस बालक को मरने से नहीं बचा सकता, क्योंकि ये मरने के ही योग्य है। इसलिए अब के कोई भी प्रयास करो, लेकिन ये बालक को, इस बालक को मैं बार बार बालक समझ करके और अभी तक छोड़ता रहा हूँ, लेकिन अब ये लगता कि ये मरने वाला ही है, इसलिए इतना बाचाल बना हुआ है। इस तरह से परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित हो रहे हैं लक्ष्मण जी से
और जब उनका क्रोध असहनीय हो जाता है तब वो विश्वामित्र की ओर संकेत करते हैं। परशुराम जी विश्वामित्र की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, कौशिक कहा क्षमो अपराधो बाल दोष गण गणे न सा। इस तरह से बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं। यह सुन करके विश्वामित्र जी परशुराम जी से कहने लगते हैं, क्या कहते हैं, कह रहे हैं, हे परशुराम जी, आप तो साधु हैं, आप तो सज्जन व्यक्ति हैं। साधु जन बालकों के गुण दोषों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते हैं। ये तो बालक है, इसके गुण दोषों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, इसलिए आप इसे क्षमा कर दें। जब विश्वामित्र ने देखा कि वास्तव में ही ये परशुराम जी को क्रोध आ गया और कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए, इसलिए विश्वामित्र जी कहने लगे, कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी कहने लगे कि हे महामुनि, आप इसके अपराध को क्षमा करें। बाल दोष गुण गणे न साधु, आप तो साधु पुरुष है, इसलिए बाल साधु सज्जन पुरुष बालकों के गुण दोषों को नहीं गिनते हैं। खर कुठार आकाराकन क्रोधी आगे अपराधी गुरु। इस तरह से जब विश्वामित्र जी ने शांत करने का प्रयास किया तब परशुराम जी बोले, हे विश्वामित्र, आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ। मेरा स्वभाव किस तरह का है? खर कुठार में अकारण क्रोधी आगे अपराधी गुरु। मैं बहुत ही क्रोधी निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ। मेरे हाथों में यह तेज जो फरसा है, मेरे सामने मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी भी खड़ा है, अर्थात मेरी शिक्षा का अपमान कर रहा है। वह बार बार जवाब पर जवाब दे रहा है। अब इतना होने पर भी यदि मैं इसे बिना मारे छोड़ देता हूँ तो केवल तुम्हारे प्रेम और सद्भाव के कारण। खर कुठार में अकारण को आगे अपराधी गुरु, अर्थात हमारे गुरु का अपमान करने वाला है ये। उतर देत छाड़े बिन मारे, यदि मैं इसको बिना मारे छोड़ देता हूँ तो किस कारण छोड़ता हूँ? केवल कौशिक शील तुम्हारे। हे विश्वामित्र जी, सिर्फ तुम्हारे शील स्वभाव के कारण ही मैं इसको छोड़े देता हूँ। ना तो यही काट कुठार कठोरे गुरु ओरन हो यही समझ, नहीं तो मैं इस कठोर कुठार से, इस कठोर फरसे से इसको काट के देता और गुरु के ऋण से उरण हो जाता। गुरु गुरहि उरण हो यही समझ, थोड़े से परिश्रम से ही मैं गुरु के ऋण से उरण हो जाता। गाद सुन कर हृदय हस मुनई हर हरे सूझ, अर्थात विश्वामित्र भी इस तरह की परशुराम जी की बातें सुन करके मन ही मन हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? कि ऐसा लगता है कि मुनि अर्थात परशुराम जी को हरा हरा ही दिखाई देता है, अर्थात सभी क्षत्रियों को वो एक समान ही समझ रहे हैं। विश्वामित्र जी मन ही मन हंसने लगे और सोचने लगे कि ऐसा लगता है मुनि अर्थात परशुराम जी को सब कुछ हरा हरा ही दिखाई देता है, क्योंकि वो सभी क्षत्रियों को एक समान समझ रहे हैं। अम मैं खाड़ न हो मैं अजौ न बूझ, अर्थात ये इस बात से अनभिज्ञ हैं कि उनके समान गन्ने के से रस से बनी खाड़ नहीं बल्कि लोहे से बना हुआ तेज खाड़ा अर्थात तलवार है। जब परशुराम जी बहुत अधिक क्रोधित हुए तो विश्वामित्र जी उनकी बातों को सुनकर मन ही मन हंसने लगे और सोचने लगे कि परशुराम जी को ऐसा लगता है कि जैसे हरे हरे मुने ही हरे हरे सूच, अर्थात परशुराम जी को हरा हरा ही दिखाई देता है, अर्थात वे सभी क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय बालक ही मान रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि वो इन्हें भी आसानी से मार देंगे। वे इस बात से अनभिज्ञ हैं कि उनके समान गन्ने के रस से बनी खाड़ नहीं, अर्थात गन्ने के रस से बनी हुई खाड़ नहीं है बल्कि लोहे से बना हुआ खांडा है और तलवार है, अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य योद्धा नहीं। इसलिए परशुराम अज्ञानियों की तरह सही इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रही है, अर्थात वो समझ नहीं पा रही है। अमय खाड़ न हो मैं अजहू न बूझ अबूझ, वो जानकर भी इनको समझ नहीं पा रहे कि ये कोई साधारण बालक नहीं बल्कि वीर योद्धा है और इनसे लड़ना कोई साधारण काम नहीं है। इसलिए उन्हें सोच समझ के इनसे बात करनी चाहिए, लेकिन वो तो सबको गन्ने के रस के समान ही समझते, सारे क्षत्रियों को एक जैसा ही समझते।
और शायद इसका प्रतिफल भी उन्हें पता नहीं है। इस तरह से विश्वामित्र जी मन ही मन हंस रहे हैं। धन्यवाद।